नेचर फोटोग्राफी ऑफ फ्लावर्स में शिल्पा आपका स्वागत कर रही है। गणपति फेस्टिवल आ रहा है और परसों बाप्पा का आगमन होने वाला है। घर के सफाई का काम निकाला है। ये सोफे थोड़े गंदे हो गए हैं। इनके ये जो बटन होल्स है इनमें बहुत धूल जमती है और वो आसानी से साफ़ नहीं हो रही थी, तो हमने अर्बन क्रैफ्ट वालों को बुला लिया। ये जो बटन होल्स हैं आसानी से साफ़ नहीं हो रहे, इनमें काफ़ी धूल जमी रहती है। इन बंदों ने क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया है। उन्होंने एक बकेट में पाव बकेट पानी लिया है और उसमें कुछ लिक्विड मिला दिया है। ये टास्किन 101 शैम्पू है जो कंपनी ही प्रोवाइड करती है। उन्होंने 1 लीटर पानी में 30 ml ये शैम्पू मिलाकर घोल बना लिया है और सारे सोफे पे ये लगा दिया है। घोल में कपड़ा भिगाकर लगा रहे हैं। सारे बटन होल्स में और कॉर्नर्स में ये अच्छे से लगा दिया है और अब मैल थोड़ा थोड़ा छूटने लगा है। और अब कपड़े धोने वाले ब्रश से सोफे को घिसा जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरे भाई साहब सामने वाले पोर्शन पर ये लिक्विड का घोल लगा रहे हैं। इस तरह से क्लीनिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। बटन्स को रगड़कर साफ़ किया जा रहा है और अब ये क्लीन दिखने लगे हैं। और अब बैक पोर्शन को लिक्विड लगा रहे हैं। अब वैक्यूम क्लीनर से इसे साफ़ किया जा रहा है। इस अटैचमेंट से सोफ़े में लगा सारा मॉइस्चर खींचा जा रहा है और सोफ़े को ड्राई किया जा रहा है। और इधर ये भाई साहब इस तरफ सफाई कर रहे हैं। और ये शायद ड्रायर है जिससे सोफ़े को ड्राई किया जा रहा है। सारे बटन होल्स सारे कॉर्नर ये कवर कर रहे हैं। अच्छे से इसे सुखा रहे हैं और बैक पोर्शन में भी अभी ये मशीन चला रहे हैं और सोफ़ा अब क्लीन दिखने लगा है। इसका सारा मैल निकल चुका है। पूरे कोने ये लाइंस वगैरह भी ये अच्छी तरह से घस रहे हैं और देखो अच्छे से साफ हो रहा है ये। और अब सीट पर ये घोल लगा रहे हैं। और फिर ब्रश से इसे रगड़ रहे हैं। पूरे दाग देख देख कर ये रगड़ रहे हैं। अच्छे से सफाई चल रही है। कॉर्नर्स भी ये घिस रहे हैं। इस तरह से सारे सोफे को साफ करके
अब ड्रायर चला रहे हैं। सोफ़ा अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब ये चेयर, इस चेयर को सामने रखा है, सोफ़े के सामने, खिड़की से थोड़ा दूर, तो इससे ये ज़्यादा मैला नहीं है, साफ़ ही है। फिर भी हमने इसको साफ़ करने को बोला है इनको। और अब ये वैक्यूम क्लीनर से कॉर्नर्स के धूल साफ़ कर रहे हैं। इस मशीन से ये सारा डस्ट खींच के बाहर निकाल रहे हैं। इन कॉर्नर में डस्ट ज़्यादा चला जाता है। और ये प्लेन होने की वजह से ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और आसानी से क्लीन हो जाता है। और अब सोफ़े की तरह चेयर पर भी ये टास्किन 101 शैम्पू लगाया जा रहा है और इसे कपड़े पर इस लिक्विड का झाग लेके इसमें लगाया जाता है। और फिर वही प्रोसीजर, ब्रश से घिस घिस के, रगड़ रगड़ के, बाद में मशीन से मॉइस्चर निकाल के वैक्यूम से ड्राई कर लेंगे। क्लीनिंग का काम ऑलमोस्ट हो गया है और सोफ़े थोड़े साफ दिखने लगे हैं। हमारा 3x2x1 का पैकेज है, जिनका इन्होंने 800 रुपये चार्ज किए हैं और इनमें कुशन्स इंक्लूड नहीं है, तो मैं वो वॉशिंग मशीन में धो लूँगी पर्दों के साथ, क्योंकि पर्दे भी बहुत मैले हो गए हैं। ये जो सामने दिख रहा है, ये इनका बड़ा वाला प्रोफेशनल वैक्यूम क्लीनर है, जिससे ये लोग क्लीनिंग करते हैं। इनका काम ख़त्म हो गया है और अब ये लोग पैकअप कर रहे हैं। सोफ़े पे गिरा हुआ पानी इन लोगों ने उनके लाए हुए डस्टर से साफ़ करके फ्लोरिंग को साफ़ कर दिया है। सोफ़े का सारा डस्ट इस पानी में आ चुका है और इससे अंदाज़ लगाया जा सकता है कि सोफ़े में कितना डस्ट था, खास करके हैंडल्स पर और वो हैंडल्स में जो बटन होल्स लगे हुए उन पर। हमने रात भर सोफ़े को सूखने के लिए छोड़ दिया। दूसरे दिन सोफ़ा अच्छे से सूख गया। और मैंने ये कुशन कवर्स वॉशिंग मशीन में धो लिए। ये ज़्यादा मैले नहीं थे, क्योंकि मैं इनको हमेशा धोती रहती हूँ, तो ये भी साफ़ हो गए हैं। इनका वेलवेट का कपड़ा होने के वजह से इनमें धूप छाँव जैसा शेड आ जाता है। ये कहीं कहीं से फीके रखते हैं तो कहीं कहीं से डार्क रखते हैं, लेकिन सोफ़ा अच्छी तरह से साफ़ हुआ है। खास करके इनके हैंडल्स और बटन्स जो थोड़े मैले लग रहे थे, वो अब थोड़े साफ दिखने लगे हैं।
90% तो ये साफ हो ही चुके हैं। और चेयर तो अच्छी चमक रही है। कुशन कवर्स के साथ मैंने पर्दों को भी धो के प्रेस करके लगा दिए हैं। मैंने थोड़े से गर्म पानी में इनको वॉशिंग पाउडर डाल के भिगा के रखा और फिर वॉशिंग मशीन में धो दिए, तो ये अच्छे साफ हो गए। और इस तरह से हमने सोफे पर्दों के साथ पूरे घर को भी क्लीन किया है बाप्पा के स्वागत के लिए। आपको ये सोफ़ा क्लीनिंग ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तरफ से आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।